हेलो दोस्तों, मैं देवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं रश। ये क्लास 12 और 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को लेने के बाद आपके 10th क्लास में 4 नंबर व इंटर में आपके 6 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहले रश में हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा क्या है? हास्य का मतलब होता है हंसना, एक ऐसा भाव जिसमें हास हो यानी कि हंसी आए, वो रस कौन सा होता है? हास्य रस। देखो परिभाषा क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत विकृत यानी बेकार रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अजीबोगरीब सी वेशभूषा बना के आए तो वहाँ उसको देख के क्या होता है, एक मन में क्या होता है, एक हास्य रसपन होता है, जिससे कि हास्य रस कहते हैं। जैसे कि कोई अभी आपके सामने आ जाए अजीबोगरीब व्यक्ति, तो आप क्या करोगे, उसे देख के हंसने लगोगे, तो यही होता है हास्य रस। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण इसका बहुत ही बढ़िया है। उदाहरण है हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब भाई इसको पढ़ के ही आपको अच्छा लग रहा होगा। हाथी जैसी देही है, गेंडे जैसी चाल है, तरबूज जैसी खोपड़ी है, खरबूजे से गाल है। स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण आपको इंटर में इस तरीके से लिखना है। कैसे लिखेंगे? स्थायी भाव इसमें क्या है? हास। इसमें किस भाव की उत्पत्ति हो रही है? इसमें इस उदाहरण में किस भाव की उत्पत्ति हो रही है? हास्य रस की। तो भैया स्थायी भाव क्या हो गया? हास। विभाव विभाव में पहले लिखेंगे आलंबन। आलंबन यहाँ पे कौन है? आलंबन किस व्यक्ति को देख के ये हास्य रस उत्पन्न हो रहा है? तो कौन है आलंबन यहाँ पे? विकृत व्यक्ति। उद्दीपन, क्या चीज़ उसको देख के आपको, देखो एक होता है उद्दीपन को होता है किसी चीज़ को देखकर आपको ये चीज़ महसूस हो रही है। तो किसी चीज़ को देखिए आपने, उसकी विचित्र वेशभूषा, चेष्टाएं आदि को देखकर आपको आया। अब अनुभव, तीसरी हेडिंग डालेंगे अनुभव। अनुभव क्या हो गया? आपको हंसना, किस चीज़ का अनुभव मिला आपको? हंसने का। ठीक है। चौथी चीज़ होगी संचारी भाव। संचारी भाव क्या हो जाएगा? हास्य और चपलता आदि। ठीक है। अगले देखते हैं अगला रस कौन सा हो गया। अगला रस है शांत रस। शांत रस में देखते हैं, चलो भाई। शांत रस क्या हो गया? शांत रस निर्वेद, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से शांत रस की दशा को प्राप्त होता है। या शांत रस की उत्पत्ति होती है। दशा नहीं लिखोते, यहाँ पे लिख सकते हो शांत रस की उत्पत्ति होती है। वहाँ शांत, ठीक है, शांत रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। चलो इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। ठीक है। अब उसी को देखते हैं उदाहरण। अब यहाँ कह रहे हैं जब हरी थे, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी हैं मैं नहीं, सब अंधियारा जो भी कष्ट थे वो मिट गए जब दीपक देखा माही, जब मैंने खुद ही दीपक देख लिया। ठीक। स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे? स्थायी भाग क्या है? निर्वेद। अर्थात उदासीनता। निर्वेद का मतलब तो कोई भाव नहीं, ऐसे ही उदासीन, कोई इस पे प्रभाव नहीं हो, उदासीनता। विभाव, आलंबन क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये चिंता का ही तो विषय है, संसार की मोह माया से मुक्ति। देखो चिंता एवं संसार की मोह माया से मुक्ति। अनुभव क्या हुआ? शांति का। यहाँ पे एक शांति का ही तो अनुभव हो रहा है। जब भाई सब अंधियारा मिट गया तो आपको क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा। आपका कोई काम करने को रह गया, आपका वो काम खत्म हो जाए तो आपको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। संचारी भाव क्या हो गया? हर्ष, स्मृति, शांति आदि। संचारी भाव क्या हो गया? हर्ष, स्मृति, शांति आदि। चलो ये आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा। अगला है हमारा संयोग श्रृंगार। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें हास्य संयोग श्रृंगार, ये देखते हैं। चलो भाई, संयोग श्रृंगार। संयोग रस होता है
जैसे श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग रस और वियोग रस। चलो भाई, संयोग रस क्या हो जाएगा? अब रस क्या लो, श्रृंगार का लो। देखो, संयोग रस की परिभाषा क्या होती है? नायक और नायिका के परस्पर मिलन अवस्था के वर्ण को संयोग रस कहते हैं या संयोग श्रृंगार कहते हैं। संयोग रस लिख दो यहाँ पे या संयोग श्रृंगार लिख दो। उदाहरण क्या हो जाएगी? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करें बाहुने हंसें देन कहीं नटी जाए। इसमें क्या? बतरस लालच लाल की मुरली, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करें बाहुने हंसें देन कहीं नटी जाए। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की मुरली को जब चुरा लेते हैं, जब श्री कृष्ण जी को मुरली को चुरा ली, श्री कृष्ण की जो मुरली है वो चुरा ली जाती है, तो सहो करें बाहुने हंसें, वो उन्हें देख रही हैं, बाहों में हंस, राधा जी उन्हें देख रही हैं और हंस रही हैं। देन कहीं नटी जाए, देन कहीं नटी जाए, उन्हें परेशान कर रही हैं। आगे देखते हैं भैया इसमें स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा इसका। स्पष्टीकरण लिखते हैं। देखो, उपर्युक्त उदाहरण में श्री कृष्ण और राधिका जी के प्रेम का चित्रण है। भाई कोई श्री कृष्ण और राधिका जी के एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, राधिका जी उनको परेशान करी, तो वहाँ पे क्या हो गया? एक संयोग श्रृंगार हो गया। अब स्थायी भाव क्या होता है इसका? रति। कौन सा होता है स्थायी भाव? रति। विभाव, यहाँ पे आलम्बन कौन है? कौन को किसको परेशान किया जा रहा है? तो ये श्री कृष्ण जी हो गए। उद्दीपन क्या है? एकांत स्थान। और आश्रय कौन है? श्री राधा जी, श्री राधा जी। विषय क्या है? श्री कृष्ण जी पे ही तो विषय है, बिनकी मुरली धरी लुकाए। अब यहाँ पे क्या होगा? अनुभाव क्या होगा? देखो, बातों का आनंद लेना और उनकी मुरली चुराना। अब यहीं तो हमने कहा था मुरली धरे लुकाए। अब भैया मुरली इनकी चुरा ली गई है, यही चीज़ तो बात कही थी, इनकी मुरली चुरा ली गई थी, तो भैया इनको मुरली चलाना इनका अनुभाव था। संचारी भाव क्या था? हर्ष और उत्सुकता आदि, हर्ष और उत्सुकता आदि। चलो ये आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस, वियोग रस। ठीक है, इससे काफ़ी लोग वियोग श्रृंगार भी कहते हैं, वियोग रस भी कहते हैं। चलो भाई, परिभाषा क्या हो जाएगी? नायक और नायिका के परस्पर विरह अवस्था के वर्ण को वियोग श्रृंगार कहते हैं। अब भैया विरह, विरह मतलब दूर होना। अब भाई नायक और नायिका परस्पर विरह हो रही हैं, मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो क्या होगा वहाँ पे? या वियोग होगा, दुख होगा। तो वही चीज़ को तो बात की गई, नायक और नायिका परस्पर एक दूसरे से दूर हो जाएं। कोई दो व्यक्ति प्रेम करने वाले एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो उस अवस्था में क्या होता है भैया? वहाँ पे एक दुख होता है। इसको ही क्या कहते हैं? विरह अवस्था के वर्ण को वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? हे खृग मृग हे मधुवशैनी, हे खग मृग हे मधुवशैनी तुम देखी सीता मृग नैनी। अब यहाँ पे क्या श्री कृष्ण जी ने मृगों से पूछा, यानी जहाँ पे जो मृग थे उनसे पूछा, हे मधुवशैनी, हे मधुवशैनी तुमने देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पे श्री कृष्ण, यहाँ पे श्री राम जी ने सीता जी के बारे में, जब सीता जी को रावण उठा के ले गए थे, रावण उठा के ले गया था, तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी से श्री राम जी ने उन मृगों से वन में भटकते भटकते उनसे पूछ रहे हैं कि आज तुमने सीता जी को, जो मृग की समान जिनकी आँखें हैं, तुमने उन्हें देखा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक विरहित निष्पादन हो रहा है। श्री राम जी सीता जी के लिए क्या कर रहे हैं? विरह हो रहे हैं, दुख है उनके लिए कि वो दिखाई नहीं दे रही। चलो भाई, स्पष्टीकरण क्या हो गया? प्रस्तुत उदाहरण में श्री राम का विरह वर्णित है। भाई श्री राम जी का विरह वर्णित है। आपने रामायण में भी देखा होगा श्री राम जी का विरह, जब वो रावण सीता जी को उठा के ले जाता है, तब वो वन में भटकते हैं और मृगों से पूछ रहे हैं ये चीज़। चलो भाई, स्थायी भाव क्या हो गया इसका? रति। स्थायी भाव क्या है इसका? रति। भाई ये चीज़ भी याद रखना, ऑप्शन में ये भी आता है, इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव रति है, क्या है? चलो भाई, विभाव आलम्बन कौन हो गए? सीता जी। आलम्बन कौन है? सीता जी। उद्दीपन कौन है? शूनी कुटिया और वन का सूनापन।
अब क्या चीज़ उद्दीपन हो रही, सूनी कुटिया होगी और वन का सूनापन हो गया। चलो भाई आगे देखते हैं। अनुभाव, श्री राम का रुदन, पशु पक्षियों से सीता का पूछना। अब भाई पशु पक्षियों मृग क्या होते हैं, पशु पक्षी तो हैं, पक्षी तो है मृग, तो उनसे पूछ रहे हैं पशु पक्षियों से सीता जी को पूछना। संचारी भाव क्या है, स्मृति, शंका आदि। ये संचारी भाव इसको मत लिखो, मगर तब भी ये तीनों तो जरूर लिखना है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई अगली मेन हेडिंग, ये हाई स्कूल वाले के लिए भी कंपलसरी है, करुण रस। चलो भाई करुण रस क्या हो गया, करुण रस की, करुण रस, करुण मतलब दुख होना, करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। तब करुण रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है भैया, शोक है। शोक नामक स्थायी भाव, शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ये आपको लिखना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक, जहाँ दुख प्रकट हो रहा है। चलो भाई ये देखते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं, बहुत ही टाइम से पॉपुलर है। मड़ी खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न तुमने जगदीश। अब इसमें कह रहे हैं जब श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनकी माता की दशा को वर्णन किया गया है। चलो यहाँ देखते हैं। मड़ी खोए, मड़ी खोए भुजंग सी जननी, जिस तरीके से मड़ी खोकर भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी, जिस तरीके से मड़ी खोकर भुजंग सी जननी, यानी मड़ी खोकर नागिन जिस तरीके से फंसा पटक रही थी शीश, अपने फन को पटक रही थी पटक रही थी शीश, अपने सिर को पटक रही थी। अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने। हे भगवान, तुमने आज मुझे अंधा बनाकर ये कैसा न्याय किया है। ठीक है, ये श्री श्रवण कुमार की जब हत्या कर देते हैं तब की बात है। देखो स्पष्टीकरण, इस पद में श्रवण कुमार की मृत्यु उनकी माता की करुण दशा का वर्णन है, किया गया है। देखो वर्णन किया गया है। स्थायी भाव यहाँ पे क्या है, शोक। अब यहाँ पे स्थायी भाव क्या हो गया, शोक। आप इस तरीके से यहाँ पे भी उद्दीपन लिख सकते हैं। उद्दीपन क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, उद्दीपन लिख सकते हैं, आश्रय लिख सकते हैं, विषय ये लिख सकते हैं। विषय नहीं लिखो तो यहाँ से लिख सकते हो आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव। अनुभाव क्या हो गया यहाँ पे, करुण हास्य। अनुभाव क्या हो गया, यहाँ पे दुख हो जाएगा, अनुभाव आपने दुख किया, ठीक। उद्दीपन क्या हो गया यहाँ पे, उद्दीपन क्या हो जाएगा, श्रवण कुमार की मृत्यु। आलम्बन कौन है यहाँ, मेन व्यक्ति कौन है यहाँ पे, श्रवण कुमार की माता जी, ठीक है, वो है वही। चलो भाई आज के लिए यहीं, मिलेंगे कल। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना, तथा वीडियो को शेयर भी करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। इस वीडियो को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको 6 नंबर पक्के मिलने वाले हैं इंटर में, तथा हाई स्कूल में आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। हाई स्कूल में मेन पूछता है आपके लिए हास्य रस, करुण रस, तथा इंटर में आपको पूछता है मेन हास्य और संयोग और वियोग बहुत ज़्यादा पूछता है, साथ ही साथ में करुण रस भी बहुत पूछता है। आप इन 2 टॉपिकों को तैयार करेंगे, इन 3-4 टॉपिकों को तैयार कर लेंगे तो आपके 4 से 6 नंबर इंटर में कंप्लीट हो जाएंगे, और हाई स्कूल में 4 नंबर, 2 से 4 नंबर कंप्लीट हैं आपके, बल्कि 4 नंबर का ही आता है हाई स्कूल में, तो 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। हास्य करुण रस, इन दोनों का उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। हाई स्कूल वालों को स्पष्टीकरण इतना ही लिख देना है कि यहाँ पे जैसे कि करुण रस में यहाँ पे इतना ही लिख देना है, इस पद में श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद उनकी माता की करुण दशा का वर्णन किया गया, बस इतना ऐसा ही लिख देना। इसी तरीके से यहाँ हास्य रस में भी लिख देना हाई स्कूल वालों को, यहाँ पे हास्य रस की उत्पत्ति हो रही। स्पष्टीकरण में आप इस तरीके से ना लिखो तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ उपरोक्त उदाहरण में हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है, अतः यहाँ हास्य रस है, इतना भी लिख सकते हैं। आप इसको ना लिखें तो ठीक है। चलो भाई आज के लिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना भाई। धन्यवाद।